किसी भी रोड एक्सीडेंट के केस में ड्राइवर का सबसे पहले पुलिस वाले ब्लड सैंपल लेते हैं। पता है क्यों? ताकि उसके बॉडी में कितना अल्कोहलिक कंटेंट था, क्या वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, इसे पता किया जा सके। और क्योंकि ब्लड सैंपल से फर्स्ट हैंड रिपोर्ट में साबित हो जाता है और एज अ रिपोर्ट जज साहब के सामने कोर्ट में पेश किया जा सकता है कि ये अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी चला रहा था। मगर कुछ भारी शक्तियों का यूज करके पुलिस वालों को आप कुछ घंटे के लिए दूर भगा सकते हो और बोल सकते हो कि 10, 12, 15 घंटे बाद आना मेरा ब्लड सैंपल लेने, ताकि मेरी बॉडी में से जितना भी अल्कोहलिक कंटेंट है वो एक्सक्रीट हो जाए। क्या आप ये बात जानते हो? लेट सपोज ये एग्जांपल लेते हैं कि आपने 100 मिलीलीटर अल्कोहल को कंज्यूम किया। क्या आप जानते हो कि आपकी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? कितने मिलीलीटर पर आवर आपकी बॉडी एक्सक्रीट कर देती है अल्कोहल को? जवाब है 10 से 15 मिलीलीटर पर आवर। मगर आप बोलोगे कि रेंज में क्यों बता रहे हो, 10 बताओ या 15? जवाब यह है कि एक यंग व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म और एक ओल्ड एज व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। तो ओल्ड एज व्यक्ति को एक्सक्रीट करने में अल्कोहलिक कंटेंट उसकी बॉडी से ज्यादा टाइम लगता है और यंगर वन को कम। इसलिए 10 से 15 मिलीलीटर पर आवर अल्कोहलिक कंटेंट एक्सक्रीट करने की ताकत रखती है ह्यूमन बॉडी। अब ये सोच के देखो कि पुलिस वालों को प्रावधान में बताया गया है कि 10 घंटे में ब्लड सैंपल आपको लेना है, मगर ब्लड सैंपल वो कभी कभी 12, 15, 20, 24 घंटे, 48 घंटे लगा देते हैं ब्लड सैंपल लेने में। तो अगर एक बार ब्लड सैंपल इतना लेट हो गया तो अल्कोहलिक कंटेंट जीरो आएगा ड्राइवर के बॉडी में। और ये पॉसिबल होता है जब वो व्यक्ति वेल्दी फैमिली से बिलोंग कर रहा होता है। ऐसा हमने केसेस में देखा है। रिसेंट में पुणे केस में हमने देखा। इसके पहले 1999 का एक BMW हिट एंड रन केस बहुत फेमस है। दोनों ही केस वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो कुछ शक्तियों का यूज करके पुलिस वालों को दूर भगा देते हैं कुछ टाइम के लिए। मगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो ब्लड सैंपल होता है जो कोर्ट में पेश होगा, ये सिर्फ एक तरीके का सबूत होता है। ऐसे और भी सबूत होते हैं जिसके थ्रू अल्कोहलिक कंटेंट उस ड्राइवर की बॉडी में प्रूव किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर ब्लड सैंपल से छेड़खानी की गई है तो दूसरे भी कोई ऐसे उपाय जरूर होंगे जो कि है। तो अब अगर ब्लड सैंपल में छेड़खानी की गई है तो जिस भी रेस्टोरेंट में बैठ के उसने उस अल्कोहल को कंज्यूम किया ड्राइवर ने, सीसीटीवी फुटेज के थ्रू ये पता लगाती है पुलिस। उसके नाम का अगर बिल है तो वो बिल तो फटेगा जज साहब के सामने, वो एज अ प्रूफ लगाती है पुलिस। और इन सबके बिहाफ पे उसने कितनी अल्कोहल कंज्यूम की थी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। साथ ही आई विटनेसेस से भी पूछा जाता है कि आपने इसको अल्कोहल कंज्यूम करते हुए देखा था क्या, तो इससे प्रूव हो जाता है। तो डरने की बात बिल्कुल नहीं होती है कि ब्लड सैंपल अगर टेम्पर किए गए तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। उपाय होते हैं। इसके साथ एक चीज और बता दूं, जैसा मैंने बताया कि पुलिस वालों को 10 घंटे का अंतराल दिया जाता है कि आपको ब्लड सैंपल लेना है। मगर आप ये बोलोगे कि अगर उस व्यक्ति ने मान लो अभी शराब कंज्यूम करी और पुलिस वालों ने 10 घंटे बाद उसका ब्लड सैंपल लिया, तो हो सकता है उसकी बॉडी तो एक्सक्रीट कर देगी पूरा अल्कोहलिक कंटेंट, मगर फिर भी ब्लड में हल्का सा ब्लड में कंटेंट रह ही जाता है। तो 10 घंटे बाद भी अगर पुलिस लेगी अल्कोहलिक कंटेंट ब्लड सैंपल से तो उन्हें पता चल जाएगा कि अल्कोहलिक कंटेंट तो है। तो वो 10 घंटे पहले जाके विद सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में पता लगा लेंगे कि 10 घंटे पहले इसकी बॉडी में अल्कोहलिक कंटेंट कितना है। और इस तरीके से रिपोर्ट में पेश किया जाता है कोर्ट के सामने रिपोर्ट को। तो अब आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई दैट आई कैन एक्सपेक्ट।